हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम राज है और आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी साइकिल में स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली यहाँ पे करंट अफेयर क्वेश्चंस और जी के जीएस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। तो आज के जीएस क्वेश्चंस का टॉपिक जो लिया है हमने वो लिया है मिडेवल इंडिया, यानी हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया। और देखते हैं, चलिए क्या क्वेश्चंस हमारे सामने और उनका डिस्कशन करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे या फिर जो करंट अफेयर्स का जो डेली वीडियो आता है हमारा, वो आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन भी एग्ज़ाम्स में जी के जीएस और करंट अफेयर पूछी जाती है, वहाँ सभी एग्ज़ाम या तो उन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये है, तन्ना मिश्र का नाम बदलकर तानसेन किसने किया? हु चेंज द नेम ऑफ तन्ना मिश्र टू तानसेन? योर ऑप्शंस आर: ए ग्वालियर का राजा विक्रमजीत, बी राजा मानसिंह, सी अकबर, या डी स्वामी हरिदास। तो इसका आंसर है ए विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर, यानी कि ग्वालियर का राजा विक्रमजीत। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि अकबर के जो कोर्ट था, यानी कि जो उसकी सभा थी, उसका दरबार था, उसमें उसके 9 नवरत्न थे, जिनको नवरत्न कहा जाता है। यानी कि 9 रत्न, यानी कि 9 वो प्रीशियस लोग थे उसके लिए, जो उसके कोर्ट में रहा करते थे और जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। उनका असली नाम तन्ना मिश्र था, जिसे ग्वालियर का राजा विक्रमजीत ने तानसेन रख दिया था। यानी कि उन 9 रत्नों में से एक जो थे तानसेन, उनका असली नाम तन्ना मिश्र था, जिनका नाम बदल कर तानसेन रख दिया था किसने? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एतमादौला का मकबरा किसने बनवाया था? हु बिल्ट द टॉम्ब ऑफ एतमादौला? योर ऑप्शंस आर: ए नूरजहां, बी शाहजहां, सी एतमादौला, या डी नन ऑफ दीज। द आंसर इज बी शाहजहां। एतमादौला नूरजहां के पिता थे। एतमादौला का मकबरा नूरजहां ने स्वयं बनवाया था। यह संपूर्ण संगमरमर का बना है एवं इसमें बहुमूल्य पत्थरों का की नक्काशी की गई है। तो जैसा कि हमने देखा है एक्सप्लेनेशन, और मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा था इसमें, ये आंसर गलत हो गया है हमारा इसमें थोड़ा सा। इसका आंसर है ए नूरजहां। चलिए आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता आया, वो किस देश से था? एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, द फॉरेन ट्रेवलर इब्न बतूता केम, विच कंट्री वॉज ही फ्रॉम? मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो आपका तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान था, और ये गयाजुद्दीन तुगलक का बेटा था। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1325 से लेके 1351 तक। तो इसके समय में एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। वो कहाँ से आया था? तो ऑप्शंस हैं हमारे: ए रशिया, बी इराक, सी ईरान, और डी मोरक्को। एंड द आंसर इज डी मोरक्को। और ये आया था, जैसे कि बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, और ये तकरीबन 8 वर्ष रहा था दिल्ली में। और जिस वक्त ये आया था वो जो डेट है वो नियर अबाउट डेट है 1333, यानी कि 1333 में आया था वो। और तकरीबन 1333 से लेके वो रहा है 1342 तक।
चलिए, ये आंसर थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, इसमें सी नहीं है, ये डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की? हु होल्ड द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी गयाजुद्दीन तुगलक, या डी जलालुद्दीन फिरोज शाह। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आप सब लोग बहुत अच्छे से भी जानते होंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक मूवी बनी है पद्मावत, उसमें अलाउद्दीन का काफ़ी कुछ बताया गया है, दिखाया गया है इसके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ था दूसरा अलेक्जेंडर। कहने का मतलब ये है कि इसका दूसरा नाम, जो हम टाइटल जो ली थी इसने, वो कौन सी ली थी? वो ली थी इसने अलेक्जेंडर द्वितीय। ये 20 की अगर एग्ज़ाम में आता है तो अलेक्जेंडर द्वितीय टाइटल किसका था, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में, क्वेश्चन में। और सिकंदर सानी का भी पूछ सकता है। चलिए, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम इसके बारे में थोड़ा बात करें तो इनका जो खिलजी वंश था उसकी स्थापना हुई थी 1200 1290 में। और अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना था, फिरोज शाह खिलजी को मारकर ही सुल्तान बना था 1296 में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत राजा की मदद की? पेशवा बाजीराव हेल्प विच राजपूत किंग? एंड ऑप्शंस आर छत्रसाल, सवाई जयसिंह, जयसिंह, या नन ऑफ दीज। एंड द आंसर इज ए छत्रसाल। राजपूत राजा छत्रसाल के बंगश खां द्वारा हार जाने पर बाजीराव पेशवा ने उनकी मदद की। बंगस खान मुगलों की सेनापति था, जो पठान था। बंगस युद्ध में हार गया और वापस लौट गया था। ज़्यादा कुछ इनके बारे में एक्सप्लेन करने को है नहीं, बस इतना जान लीजिए कि जिन्होंने हेल्प की थी वो थे आपके छत्रसाल। क्वेश्चन नंबर 6, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, या डी कर्नाटका। एंड द आंसर इज ए उड़ीसा। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। इसे जजती केसरी ने बनवाया था। नाम थोड़े से इनके डिफ़िकल्ट होते, तो प्रोनाउंसिएशन में गलती होती है तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। इसे जस्ती केसरी ने बनवाया था। यह 11वीं सदी में बनाया गया, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हैं, यानी 11th सेंचुरी में ये बनाया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर इन डेक्कन एरिया और रीजन? ऑप्शंस आर शिवाजी, बी शाहजी भोसले, सी मलिक अंबर, या डी मल्लोजी भोसले। इसका आंसर है सी मलिक अंबर। क्वेश्चन नंबर डी, निम्नलिखित में से किसने श्रीभाष्य की रचना की? हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड श्रीभाष्य? योर ऑप्शंस आर रामानुजाचार्य, बी ज्ञानेश्वर, सी कबीर, या डी सूरदास। द आंसर इज रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 9, इल्तुतमिश द्वारा
175 ग्राम, माफ़ कीजिए दोस्तों, ग्राम नहीं होता, ये ग्रेन होता है, थोड़ी सी शायद मिस्टेक हो गई है इसमें, ग्रेन होता है ये। तो 175 ग्रेन का जारी किया सिक्का किस धातु का था? Which metal was the used to made 175 grain coin that was issued by Iltutmish? Your options are A. सोना यानी कि गोल्ड, बी चांदी यानी कि सिल्वर, सी तांबा यानी कि कॉपर, डी लोहा यानी कि आयरन। इस क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकता है कि जो 175 ग्रेन का या फिर जो भी हमारा आंसर होने वाला है, जैसे कि इसका आंसर है बी चांदी, तो क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि जो 175 ग्रेन का चांदी का सिक्का किसने इशू करवाया था, या फिर इल्तुतमिश ने जो चांदी का सिक्का इशू करवाया था वो कितने ग्रेन का था। तो उसमें 175 आंसर हो जाए, यानी कि आपके एक क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि 3 आंसर आ सकते हैं, यानी कि 3 नंबर भी आ सकते हैं। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। इसके चांदी का सिक्का 175 ग्रेन का था। तो यहाँ पे थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कौन कौन से चलवाए थे उसने। चांदी का टंका था, यानी कि चांदी का था उसको टंका बोलते थे, और तांबे का जो था उसको बोलते थे जीतल। चलिए आगे चलते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? हुज डिसिपल वॉज कबीर? ए रामानंद, बी वल्लभाचार्य, सी चैतन्य महाप्रभु, या डी नन ऑफ दीज। एंड योर आंसर इज ए रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। कबीर के 12 अनंतनाद, शश्रुनाद, सुखानंद, नारायणदास, भवानंद, भगवत पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रविदास और 2 महिला शिष्य सुश्री और पद्यवती थे। तो जो बाकी के इनके 12 डिसेपल यानी कि शिष्य हैं, उनमें से भी किसी का नाम सीधे सीधे पूछा जाएगा कि ये किसके शिष्य थे, या इन 12 में से जो 2 लेडीज़ यानी कि 2 वुमेन का नाम जो दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आजकल के जो पेपर बन रहे हैं वो काफ़ी हद तक वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हैं। तो चाहे आज की महिला हो या फिर बीते हुए वक्त की महिला हो, उन्होंने कुछ अचीव किया तो उनके बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। तो इसमें सुश्री और पद्यवती, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट नाम है जो आने वाले एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ द रैप। थैंक यू सो मच। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।